नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच पहुंचे भाजपा के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। वहीं पहले विशाल तिरंगा यात्रा के अंदर सम्मिलित हुए, तो वहीं उसके बाद शहर के टाउन हॉल पहुंचे, जहां पर भाजपा के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करी। तो वहीं बैठक के अंदर कई विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई और साथ ही में समंदर पटेल द्वारा भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने को लेकर चर्चा करी और उनको लेकर कहा। वहीं साथ ही में कांग्रेस द्वारा 50% कमीशन को लेकर जो फर्जी समाचार वायरल कर रहे उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर शिकंजा कसा। वहीं और भी कई अन्य मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करी और उसके बाद पत्रकारों से हुए रूबरू और जो भी आज कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने चर्चा करी। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। आज मैं जावद विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन और वहां पर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ। बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ, तिरंगा यात्रा का भी और कार्यकर्ता सम्मेलन भी। वहां से परसों रात को पवन जी का आग्रह था कि आप आ रहे हैं तो नीमच में भी हम तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रख लेते हैं। ताबड़तोड़ का कार्यक्रम था, मैंने हाँ भर दी। यहाँ आने के बाद ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और हम इन 75 वर्षों में कहाँ हैं और हमसे जो हमारा हिस्सा अलग हुआ पाकिस्तान, वो कहाँ है। इसको हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे नेतृत्व ने कमाल किया। यदि हम आर्थिक पहलू देखें सिर्फ, तो पाकिस्तान की तुलना में आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे और मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों के अंदर हमने आर्थिक प्रगति की। भारत सरकार का बजट बड़ी मुश्किल से 13 लाख 14 लाख का हुआ करता था, आज 45 लाख का बजट है। हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गए और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अमेरिका की पार्लियामेंट में जब भाषण दिया तब उन्होंने कहा था, मैं जब पहली बार आया था तो हम विश्व की 10वीं इकोनॉमी थे, आज हम 5वीं इकोनॉमी हैं और आने वाले वर्षों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये अमेरिका के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्वाभिमान के साथ ये बात कही। तो इसलिए हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हुए, हमने विकास किया। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, वो बर्बाद हो गया। आज वहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि हम आज हमारे नेतृत्व के कारण विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। और एक हमारा सपना कभी हुआ करता था कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। तो जैसा कि अमृत काल अभी चल रहा है 2047 तक, हम हमारे देशवासियों के माध्यम से सबका साथ सबका विश्वास इस नारे को सार्थक करते हुए 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान हो, एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान हो। इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश की जनता भी इसके साथ हम कदम सर, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई किसी एक देश की नहीं बढ़ रही। अब ग्लोबल विलेज एक नया टर्मिनोलॉजी है, नाम सुना होगा आपने, ग्लोबल विलेज। दुनिया एक गांव हो गई। एक समय था जब दुनिया बहुत बड़ी होती थी, हमें अमेरिका जाना तो टेलीफोन से बात ही नहीं होती थी। आज अमेरिका के व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। दुनिया एक गांव हो गई और इसलिए गांव में हर चीज का असर, एक देश में यदि अकाल पड़ता है तो उसका असर दूसरे देशों पड़ता है। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सारे विश्व की। उसके बाद भी आज भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक। राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में वहाँ पे पेट्रोल जो है, अपने गैस जो है, गैस के दाम काफी कम है। इसको लेकर किस तरीके से आम जनता के बीच कैसे जाएगी भाजपा? कहाँ कह दिया है, किसने कह दिया? 500 रुपये में टंकी देने का दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, दावा तो कांग्रेस ने भी किया था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। दावा तो ये भी किया था, एक बोलो, दावा तो ये भी किया था कि किसान नौजवानों को 4000 रुपये मिलेंगे। आप नौजवान हो ना, 4000 मिले आपको, इसे दावे से क्या होता है?
सर, तो ये रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दी जा रही है ना। नेतृत्व सर ये आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कि 50% कमीशन का भुगतान करने के बाद ठेकेदारों को भुगतान होता है, इसे कितना ठीक मानते हैं आप? पुलिस के सामने वो जवाब देंगे कि कहाँ से आपने शिकायत की, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। इस प्रकार यदि आप झूठे दस्तावेज कर कर सरकार को या किसी व्यक्ति को भी बदनाम करने की कोशिश करोगे तो इस देश के अंदर कानून है, वो कानून सबके लिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव है, ये सब पुलिस के सामने आके जवाब देंगे। विधानसभा चुनाव है भाई साहब, अभी समुंदर जी पटेल जो है सिंधिया के खास हैं, एक तरफ वो आए थे, दीपक जोशी पहले गए, उसके बाद में समुंदर जी पटेल है, उन्होंने भी छोड़ा है और काफी बड़े आरोप मंत्री जी पे भी लगाए। इसको किस नजर से देखते हो और क्या भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी आगामी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समुंदर है, उसमें एक आध लोटा के इधर उधर चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपने इसको भी